किसान भाइयों, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जिसको हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो खाने वाला नमक होता है, जिसको हम घरों में सब्जियों में डालने में खाने के उपयोग में लेते हैं। देखिए, इसका उपयोग बहुत किसान भाई खेती के अंदर करते हैं, खेती के अंदर इसको डालते हैं और उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके देखने को भी मिलते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम सोडियम क्लोराइड के बारे में, यानी कि जो साधारण नमक है जिसको हम खाने के यूज में लेते हैं, उसके उपयोग के बारे में बात करेंगे कि क्या हम इसको खेती के अंदर, फसलों के अंदर उपयोग कर सकते हैं, इसके डालने से क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, जो खाने का नमक होता है उसके अंदर क्या क्या होता है जो हमारे पौधे को मिलता है, इसका जो खाने का नमक है इसका भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे पौधे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या इसके फायदे हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं एक लॉन्ग टर्म में, वो डिटेल में इसके बारे में हम समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए, तो वीडियो को एक तो लाइक कर दें और हमेशा की तरह इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो खाने का नमक होता है साधारण नमक, इसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। देखिए, सोडियम क्लोराइड जैसे कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, इसके अंदर एक तो सोडियम होता है, एक क्लोराइड होता है यानी कि क्लोरीन। तो क्लोरीन जो होता है क्लोराइड फॉर्म में होता है, तो इसके अंदर सोडियम मिलता है और क्लोरीन मिलता है। दो ये चीजें इसके अंदर मिलते हैं, दो तत्व हमें ये देखने को मिलते हैं। अब देखिए, बहुत किसान भाई इसका उपयोग करते हैं, क्या काम करते हैं, वो 1 किलो नमक लिया, एक थैली 2 किलो एक एकड़ खेत में वो डाल देते हैं और किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके वो डाल देते हैं, जैसे कि धान की फसल में, गन्ने की फसल में और भी बहुत सारी फसलों में किसान यूज करते हैं। जब वो डालते हैं तो इसका बहुत शानदार असर उन्हें देखने को मिलता है। इसके डालने के बाद जो उनकी जो फसल है वो अच्छी देखने को मिलती है, यानी कि एकदम ग्रीनिश इफेक्ट देखने को मिलता है, फसल एकदम हरी भरी देखने को मिलती है ये डालने से। तो ऐसा उन्हें इफेक्ट देखने को मिलता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर हर बार इसका उपयोग करने लगते हैं। तो देखिए, जो सोडियम है ऐसा क्यों देखने को मिलता है। देखिए, इसके अंदर जैसा मैंने बताया, एक तो सोडियम होता है, दूसरा क्लोराइड होता है यानी कि क्लोरीन होता है, जो क्लोराइड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। देखिए, सोडियम और क्लोराइड ये दोनों ही तत्व हैं और ये भूमि में वैसे भी पाए जाते हैं, पानी के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं और बहुत सारे फर्टिलाइजर में होते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड में ये होते हैं। कुछ पेस्टिसाइड में हमें सोडियम की मात्रा देखने को मिल जाती है, जो हम फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सोडियम हमें मिलता है, तो जब हम स्प्रे करते हैं तो वो सोडियम भी जाता है प्लांट के अंदर। उसके साथ साथ जो क्लोराइड होता है यानी कि क्लोरीन होता है, तो आप जानते हैं कैल्शियम क्लोराइड और भी बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर आते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, तो इनके अंदर क्लोराइड भी होता है। पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम होता है, क्लोरीन होता है। तो कुछ फर्टिलाइजर से जो क्लोरीन है वो पहुंचता है हमारी भूमि के अंदर। अब देखिए, जो क्लोरीन है वो 17 आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनमें से एक है, जो प्लांट के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उनमें से एक क्लोरीन होता है। क्लोरीन जो होता है वो एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, यानी कि इसकी मात्रा बहुत सूक्ष्म होती है, यानी कि सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है हमारे पौधे को। अगर मात्रा ज्यादा हो जाए तो भी ये नुकसान पहुंचाता है, तो बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। जो पूरा हो जाता है कहां से, कोई फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं या आप पानी के अंदर भी सोडियम और क्लोराइड मिलता है, तो पानी आप दे रहे हैं तो उससे भी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में क्लोरीन चाहिए होता है हमारे प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। देखिए, अगर क्लोरीन की कमी प्लांट के अंदर हो जाए तो उससे प्लांट का डेवलपमेंट रुक जाएगा, क्योंकि ये 17 आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है जो क्लोरीन होता है। वहीं पर यदि हम सोडियम की बात करें, सोडियम आवश्यक न्यूट्रिएंट्स में नहीं आता है, यानी कि पौधे के लिए अगर सोडियम की कमी हो जाए तो उस पर कोई खास प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, सोडियम पौधा लेता है अपनी डेवलपमेंट के लिए, उसे कुछ ग्रोथ में हेल्प करता है जो सोडियम होता है, लेकिन वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में नहीं आता है। आवश्यक पोषक तत्वों में जो सोडियम है वो नहीं आता है। सोडियम अगर कम भी हो जाए, ना भी प्लांट को मिले, तो वो कोई डिफिशियंसी शो नहीं करता है। अगर मिल जाए तो थोड़ा बहुत, जो बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को लेता है, वो मिल जाए तो प्लांट की थोड़ी ग्रोथ को बेहतर करता है। यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है, सोडियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लोरीन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सोडियम और क्लोरीन दोनों की बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। क्लोरीन की भी बहुत कम मात्रा में, इसको सूक्ष्म पोषक तत्वों में गिना जाता है, एसेंशियल न्यूट्रिशन होता है जो हमारा क्लोरीन होता है, तो बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है।
वो ही कम मात्रा पौधे को ना मिले तो पौधे का डेवलपमेंट रुक जाएगा, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में मिल गया, बहुत कम मात्रा में पीपीएम में जरूरत होती है, उससे ज्यादा पौधे को मिल गया तो टॉक्सिसिटी आएगी। देखिए सोडियम और क्लोरीन ज्यादा मात्रा में होने से प्लांट में क्या इफेक्ट डालते हैं कि वो हमारे पौधे की जो पत्तियां हैं वो बर्न होने लगती हैं, किनारों से जलने लगती हैं। अगर सोडियम की टॉक्सिसिटी हो जाए, क्लोरीन ज्यादा हो जाए सॉइल के अंदर, तो पौधे की ग्रोथ नहीं आती है, पौधा पूरी तरह उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, पत्तियां बर्न होने लगती हैं, तो बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। अब देखिए जो सोडियम और क्लोरीन है ये काफी बेनिफिट भी देते हैं प्लांट को, लेकिन बहुत कम मात्रा में चाहिए। अब देखिए बहुत सारे किसान भाई जब डाल देते हैं सोडियम क्लोराइड, मान लीजिए एक बार उन्होंने यूज कर लिया तो एक बार दो बार उनको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए क्लोरीन एक तो जो क्लोरीन होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्लोरोफिल निर्माण में, तो जिससे फसल हरी भरी हमें देखने को मिलती है। और भी इसके काफी महत्वपूर्ण वर्क होते हैं क्योंकि ये आवश्यक पोषक तत्व है क्लोरीन। वहीं पर जो सोडियम होता है ये भी हमारे पौधे की ग्रोथ में हेल्प करता है। देखिए सोडियम क्या है, बहुत जगह जो हमारे पोटेशियम, अगर पोटेशियम की कमी प्लांट के अंदर है और सोडियम मिल रहा है तो पौधा सोडियम ले लेता है। कुछ जो वर्क है पोटेशियम के उनको रिप्लेस कर देता है कौन, सोडियम, पोटेशियम के कामों को सोडियम करने लगता है। तो ये जो हमारे स्टोमेटा होते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है, हमारा जो पोटेशियम होता है, अगर पोटेशियम नहीं है अब तो पौधा सोडियम ले लेगा तो वही काम वो करेगा, स्टोमेटा के बंद और खुलने में हेल्प करेगा, जिससे पानी का जो बैलेंस है प्लांट के अंदर वो मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो काफी हद तक ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिसिटी हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम उपयोग करते हैं एक दो बार तो उससे हाँ बेनिफिट हमें हो जाता है कि फसल अच्छी देखने को मिलती है, शॉर्ट टर्म हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप लगातार उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए आपको एक बार बेनिफिट मिल गया, आपको वैसे उपयोग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, जो पानी से पूर्ति हो जाती है। पानी नहीं तो आप पेस्टिसाइड डालते हैं, उनमें भी सोडियम कहीं से आ जाता है। भूमि के अंदर सोडियम भी पाया जाता है और क्लोरीन भी पाया जाता है। और आप क्लोराइड, जैसे कुछ क्लोराइड फॉर्म के जो फर्टिलाइजर है वो डाल रहे हैं तो उसमें क्लोरीन मिल जाता है, बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे बहुत कम मात्रा में ही भूमि को जरूरत होती है, तो वहां से प्लांट को पूर्ति हो जाती है। लेकिन सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक जो आप डाल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम यानी कि सोडियम होता है और क्लोराइड होता है, तो जब आप उसको डाल रहे हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांट को भूमि में वो पहुंच रहा है। अब देखिए शुरू में उसका उतना असर नहीं देखने को मिलेगा, अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक न्यूट्रिशन है, पौधे को पूरा होगा तो पौधे में एक हरापन आता है, सोडियम भी बेनिफिट देता है। लेकिन आप हर बार अगर उसको डालने लग जाएं खेत के अंदर तो उससे क्या है कि सोडियम और क्लोरीन की अधिकता बढ़ जाएगी। सोडियम आपकी भूमि के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा और क्लोरीन भी आपकी भूमि के अंदर ज्यादा हो जाएगा। सोडियम भूमि के अंदर अगर ज्यादा होता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है हमारी भूमि के लिए, हमारी फसलों के लिए। फसलों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं आएगी, उसके साथ साथ फसलों के लिए दुष्परिणाम तो ये देता ही है। सोडियम अगर भूमि में बढ़ जाए तो ये भूमि को जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बिगाड़ देता है, भूमि को बंजर बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है अगर इसको ज्यादा हो जाए सोडियम। तो अगर आप लगातार डाल रहे हैं तो आपकी जो भूमि है वो बंजर हो जाएगी। देखिए क्या है कि जो हमारे भूमि के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनको चिपकने से रोकता है। जो ह्यूमस होता है या हमारा कैल्शियम होता है वो कणों को आपस में चिपकाए रखता है, लेकिन ये क्या काम करता है, उनको चिपकने से रोकता है, जिससे जो मिट्टी है वो हमारी खराब होती है, वो मिट्टी हमारी बंजर होती है और मिट्टी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पूरी तरह बिगड़ जाती है। तो बहुत ही नुकसान कर सकता है अगर आप बार बार डाल रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म में आपकी भूमि भी खराब हो जाएगी और आप उसमें कोई भी अच्छी फसल नहीं ले सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपने ज्यादा डाल चुके हैं, नुकसान आपको देखने को मिल रहे हैं, सोडियम आपके खेत में या ज्यादा है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए एक ही समाधान है कि आपको जिप्सम डालना पड़ेगा। खेतों के अंदर जिप्सम डालें बारिश से पहले, या डाल करके और चारों खेत के चारों तरफ ऊंची ऊंची मैंट बना करके उसमें पानी भर दें, जिससे जो वो कैल्शियम है वो रिप्लेस कर देता है सोडियम आयन को, वो नीचे चले जाते हैं, लीच कराने पड़ते हैं हमें, तब हमारी भूमि ठीक होती है। तो उसमें हमें प्रोसेस करना पड़ता है, एक लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, जिसके बाद ये अच्छा हमारी भूमि में जो सोडियम है वो कम होता है और वो लीच होता है। तो देखिए हमें सोडियम जो क्लोराइड, यदि साधारण नमक का आप उपयोग कर रहे हैं, हो सकता है आपने एक बार उपयोग किया हो, आपको बेनिफिट मिला हो, दो बार उपयोग करें बेनिफिट मिले, लेकिन इसको ना उपयोग करें, एक बार भी उपयोग ना करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी भूमि बंजर हो जाएगी और फसल भी आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी जब इसकी सोडियम और क्लोराइड की अधिकता
हो जाएगी आपके खेतों के अंदर। तो इसको बिल्कुल उपयोग ना करें। मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में समझा दिया है। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दें। फिर मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।